रूल सेट करते हैं कि हम एक रूल सेट करेंगे, आपको भी फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो करना है. देयर आर टू पार्टीज who have to follow a certain set of rules so that they can benefit from something. ठीक है. तो अग्रीमेंट वही होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं. सब्जेक्ट को भी फॉलो करने होते हैं, वर्ब को भी फॉलो करने होते हैं. क्या रूल है? ये सिंपली आपने पढ़े होंगे. यू आर यूजिंग इट इन एवरीडे सेंटेंसेस. यू जस्ट डोंट नो दैट दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. ठीक है. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन द वर्ब शुड बी आल्सो प्लूरल. वी है, दे है, ठीक है, देम है, या फिर फ्रेंड्स है, फैमिली है. ठीक है. जो भी वर्ड जो है, क्लास हो गया, वो पूरा प्लूरल जो भी वर्ड है आपका सब्जेक्ट का, उसमें आप वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे. ठीक है. अब सिंगुलर प्लूरल देखो, जो सब्जेक्ट का डिविजन होता है वो दो. सिंगुलर प्लूरल हो गया. एम आई ऑडिबल? यस मैम. यस मैम. यस. सो इन नंबर्स में, हाँ, इन नंबर्स में होता है कि सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया. जैसे कि मैंने ही, शी, इट हो गया, या सीता, गीता हो गया. या फिर प्लूरल रहेगा तो वी, दे, क्लास, ये रहेगा. इन पर्सन में रहेगा. ठीक है. इन पर्सन मतलब कि क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई वी यू. आई वी यू क्या होता है? मैम. मैम. यस. जैसे फर्स्ट यस. पर्सन आप हो गई और सेकंड मैं हो गई, जैसे आपने मुझसे हाँ, कहा. एग्जैक्टली. द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम द वन हु इज स्पीकिंग, एंड आई एम डायरेक्टिंग द स्टेटमेंट्स. मैं जो भी बोल रही हूँ, आई एम डायरेक्टिंग दो स्टेटमेंट्स डायरेक्टली टू यू. ठीक है. मैं डायरेक्टली आपको ये बातें समझा रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ये बातें बता रही हूँ. दैट मीन्स यू आर द सेकेंड पर्सन. ना थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन वो हो जाएगा जो, मान लीजिए कि इफ देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, and if they ask कि मैम ने क्या बताया, and you are telling them, यस मैम. or if they find out यस what मैम. I have taught from other methods. ठीक है. बाकी किसी मेथड पता चल जाए कि मैंने क्लास में क्या पढ़ाया, then they are the third person to whom I have not directed the statement. जो फर्स्ट पर्सन है, उसने जब जो स्टेटमेंट किसके मतलब डायरेक्टली जिससे नहीं कहा, और लेकिन उसको बात पता है, जो बंदे जो भी पर्सन है उसको वो बात पता है, then they become the third person. Any doubt in this? नो नो मैम. मैम. ओके, देन मूविंग ऑन. यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है कि दे आर डांसिंग. दे इज प्लूरल, देन इसके साथ आर लगा है. ठीक है. वी आर स्विमिंग. आई एम रीडिंग. आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम लगेगा. यू आर डूइंग योर वर्क. ठीक है. यू के साथ हमेशा आर लगेगा, इवन दो इट इज द सेकेंड पर्सन. ठीक है. तो सेकेंड पर्सन के हिसाब से सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर इज लगना चाहिए था, बट यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन भी है. यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर आर लगेगा. आर सेकेंड लगेगा. पर्सन, हाँ, सेकेंड पर्सन जो होता है, ये सिर्फ यू के लिए. ठीक है. यू के लिए हमेशा आर लगेगा. नाउ राम प्लेज फुटबॉल. राम बिकम्स द थर्ड पर्सन. ठीक है. बिकॉज आई हैव नॉट डायरेक्टेड द स्टेटमेंट टुवर्ड्स हिम, आई एम टेलिंग समवन एल्स अबाउट राम. ठीक है. हो सकता है मैं उसके कोई रिलेटिव या फ्रेंड से उसको उसके बारे में बात कर रही हूँ. देन दे बिकम द थर्ड पर्सन टू अबाउट whom वी आर टॉकिंग. तो राम प्लेज फुटबॉल. यहाँ देखिए राम आपका सिंगुलर है, तो प्लेज लगा है. राइट. अगर आई वॉज टेलिंग की दे वर स्टडिंग इन द क्लास. ठीक है. या दे स्टडी इन क्लास, तो स्टडी होगा इफ दे लगा है, यानी कि अगर एक से ज्यादा होंगे प्लूरल प्लूरल नाउन होंगे तो स्टडी लगेगा. अगर सिंगुलर होता तो, स्टडीज. हाँ, अगर सिंगुलर होता तो स्टडीज लगता. शी स्टडीज इन माई क्लास या ही स्टडीज इन माई क्लास. ठीक है.
तो ये पता चल गया क्या होता है ना। एक्सेप्शंस, इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। पहला एक्सेप्शन ये है कि इफ यू आर राइटिंग इमेजिनरी स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आप इमेजिनरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, या एक ऐसा सिचुएशन दैट इज इन प्रेजेंट, अभी के लिए जहां पर आप बात कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि इफ आई एम सेइंग कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, राइट नाउ इन प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इज इमेजिनरी, राइट। अभी के यस मैम। लिए, यस मैम। अब के लिए इन प्रेजेंट ये स्टेटमेंट हो सकता है कि बाद में कभी पूरा हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी, बट अ वेरी डिस्टेंस पॉसिबिलिटी, प्लस इट इज राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, ठीक है। एक विशफुल थिंकिंग है कि काश मैं प्रेसिडेंट होता, या काश मैं वट एवर यू विश टू बिकम, ठीक है, काश में वैसा होता वगैरह, जो भी आप विशफुल थिंकिंग जो होती है आपकी, जो इमेजिनरी विशेस होती हैं, विच इन प्रेजेंट इधर यू आर नॉट वर्किंग ऑन देम और इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम समथिंग, ठीक है। सपोजेबल सिचुएशन जैसे ये हो गया, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर। अब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इफ शी इज नॉट हर मदर देन इट इज नॉट पॉसिबिलिटी दैट शी बिकम्स हर मदर, है ना। ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अगर उसकी मम्मी है नहीं वो, तो उसकी मम्मी तो बन ही नहीं सकती है, वो तो मम्मी तो एक ही होगी उसकी, यस राइट। मैम। हाँ, तो यहाँ पर एज इफ मतलब वो उस तरह बिहेव कर रही है कि एज इफ वो सपोजिबल सिचुएशन है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है कि वो ऐसे ऑर्डर कर रही है जैसे मेरी मम्मी है, राइट। सो दिस इज दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट में आप देखिए, आई के साथ वर लगा है, शी के साथ वर लगा है, मैम इसमें ये ऑल्दो, हो जाता है ना, इमेजिनेशन करना, मतलब उसके दिमाग हाँ में ही हाँ चल। हाँ, ये चीज जो है ये पूरी तरह इमेजिनरी है, यस पॉसिबल मैम। सिचुएशन। हाँ, अगर यस मान मैम। लीजिए कि मैं आपको बोलती हूँ कि इफ राइट अ स्टोरी, ठीक है, इफ यू वर किडनैप्ड बाय एन एलियन, ठीक है, तो इफ यू वर किडनैप्ड, है ना, तो उसमें भी जब आप लिखोगे कि आई वॉज गोइंग फ्रॉम होम एंड दिस दिस हैपेंड, ठीक है, तो इफ आई वर किडनैप्ड बाय, ये स्टार्टिंग आपका लाइन होगा कि इफ आई वर किडनैप्ड बाय एन एलियन आई वुड बी डूइंग दिस दिस दिस। तो वो जो आपका सिचुएशन होता है इमेजिनरी पूरा का पूरा स्टोरी, उसमें जो ये रेगुलर रूल्स होते हैं, जो यूजुअल रूल्स होते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर दोज टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इसीलिए जब आप इमेजिनरी कुछ लिख रहे हैं या सपोजेबल सिचुएशन में कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें आपका ये नॉर्मल जो वर्ब्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो काम नहीं करता है, ठीक है। इट इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस रूल। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर गिविंग दी स्टेटमेंट, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि व्हेन यू आर विशिंग समवन, ठीक है, मान लीजिए आप बर्थडे विश करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। दिस इज योर स्टैंडर्ड विशिंग फॉर एवरीवन। मे बी आपका यस अगर मैम। कोई बेस्ट, हाँ, मे बी अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है या समवन हु यू आर रियली अटैच्ड टू, तो उसके लिए आप थोड़ी मेहनत करेंगे कि हाँ कुछ अच्छा लिख दे, पोएट्री या कुछ गूगल से छाप दे। बट अगर कोई यूजुअल क्लासमेट हो गया या फिर कोई ऐसा बंदा जो बहुत सिर्फ जानता है आपको, ठीक है, कि यू आर जस्ट स्टडिंग टुगेदर और इन द सेम कॉलेज, ठीक है, नॉट इवन इन द सेम क्लास, तो आप क्या बोलोगे, जस्ट स्टैंडर्ड विशिंग आपका कि हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो मे गॉड ब्लेस यू जब आप लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो आपका गॉड भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, राइट। तो यहाँ पे ब्लेसेस होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये जो रूल है कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो राम प्लेस फुटबॉल है, राम इज सिंगुलर एंड राम प्लेस फुटबॉल है, तो यहाँ पे ब्लेसेस होना चाहिए। लॉन्ग लिव द किंग इज सिंगुलर, तो यहाँ पे लॉन्ग लिव्स द किंग होना चाहिए था, बट नहीं है। यस मैम। क्यों नहीं है? हाँ, बिकॉज when these words are used, when these verbs are you are using in good wishes, ठीक है, good wishes, blessing, desires, तो वो चीजों में bless हो गया, save हो गया, help हो गया, live हो गया, ये words जो होते हैं, ये इसमें s नहीं लगता है, ठीक है, इसमें s नहीं लगता है। कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, जब डेयर का सिचुएशन हो या नीड का सिचुएशन हो। डेयर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयर?
हमें रुचि बताएगी आज। तुम बता दो। नो मैम, वो बताएगी आज। क्यों, वो क्यों बताएगी? वही समझदार है, तुम बेवकूफ हो। बोलो, डेयर का मतलब क्या होता है? वहाँ हिम्मत, मैम। हिम्मत मैम, हिम्मत। हिम्मत नहीं, डेयर का मतलब होता है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट रिक्वायर्स योर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। ठीक है, हिम्मत होनी चाहिए कुछ काम करने के लिए, वो काम होता है डेयर। ठीक है, व्हेन यू आर डेयरिंग समथिंग मतलब आप हिम्मत यस जुटा मैम। के कोई काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रूथ और डेयर आपने खेला होगा कभी बचपन में, या अभी भी खेलते होंगे कभी कभी फ्रेंड्स में। तो ट्रूथ एंड डेयर का क्या मतलब हुआ? यू आर टोल्ड टू अभी भी डू खेलते हैं समथिंग। मैम। हाँ, तो यू आर टोल्ड टू डू समथिंग जिसके लिए आपको करेज की जरूरत है, राइट? जैसे नॉर्मल अगर आपको सिर्फ बोल दिया गया कि जब कैंपस के चक्कर लगा के आओ, यू डोंट नीड द करेज फॉर दैट। अगर आपको बोल दिया जाओ किसी और क्लास में घुस के दिखाओ, वो होगा डेयर। ठीक है, इफ somebody is taking the class and you are daring someone कि उस क्लास में जाके दिखाओ, ठीक है, Yes, then ma'am. you are putting those people in a situation where he or she could be scolded, right? तो वो चीज, वो जो सिचुएशन होगा वो आपका डेयर होगा। तो वैसा सिचुएशन व्हेन यू आर डेयरिंग समथिंग जिसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। ठीक है, कभी कभी घर पे होता है ऐसे कि इफ योर फादर और मदर इज स्कोल्डिंग यू और आपने गलती से पलट के कुछ जवाब दे दिया, देन दिस लाइन विल कम ऑब्वियसली। ही और शी, वो तो लगता ही है, डजंट मैटर इफ यू आर ही और शी, ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस। मतलब ऐसे बोलोगे तुम, पापा से ऐसे बोलोगे? ये सुना है ना कभी? ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा आपने सबने घर में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दैट। यहाँ पे देखिए, ही जो है आपका सिंगुलर अगेन है, लेकिन यहाँ पर डेयर है, डेयर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नीड है, ही नीड नॉट गो देयर। ठीक है, शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम। ठीक है, यहाँ पे नीड और डेयर जो आता है, इवन दो योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आप यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो मैम। Okay, so we still have some time, so I'm sharing another file with you. At least we can discuss 2 to 3 rules. ठीक है, नाउन के रूल्स बहुत सारे मैम हैं नेक्स्ट डे क्या करेंगे? बच्चे। रूल्स यही करेंगे? नाउन के अभी नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, ये तो खत्म हो गया, ये इतना ही है। वर्ब के रूल्स जो हैं, देर आर लाइक 40+ रूल्स। ठीक है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट शॉर्टली क्योंकि इजी इजी हैं, इजी इजी हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ के इनको खत्म करेंगे। ओके, फर्स्ट रूल यस देखिए मैम। क्या है। हाँ, फर्स्ट रूल आपका क्या है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड क्या होता है आपका? एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका? एंड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बोलिए। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। एंड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जैसे ही और शी आपका प्रोनाउन है ना, तो एंड क्या है? एंड क्या है बच्चे? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एंड? मैम यस, वर्ड बोलिए। मतलब एंड तो कंजक्शन होता है। वही तो पूछ रही हूँ बच्चे, एंड इज कंजंक्शन। ठीक है, एंड हो गया, यस और हो गया, कॉमा हो गया, दैट इज योर कंजंक्शन। दैट इफ यू आर ज्वाइनिंग एनीथिंग, ठीक है, जो भी वर्ड्स यूज करके, जो भी सिंबल यूज करके आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आपका एंड हो गया। ठीक है, सो इफ योर सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एन एंड, ठीक है, एंड से अगर ज्वाइन होता, ये जो लाइन है, इसको अगर मैं डाइसेक्ट करूं यानी कि अलग अलग करूं, तो क्या होगा?
he was present in the function and she was present in the function. And now because of and, यहाँ पर and के साथ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, then these two are taken as like ये plural में हो गया, आपका जो subject हो गया दोनों मिलाकर plural हो गया, तो यहाँ पर वर लग गया. ठीक है, इसमें कोई डाउट? वर्ब आपका रूरल हो जाएगा. नेक्स्ट आपका रूल है, यहाँ पर देखिए इस इन दोनों ही रूल्स में क्या डिफरेंस है ये मुझे बताइए. That when two nouns refers to the same person or thing, they take single verb. यहाँ देखिए he and she were present in the function लिखा है. Now the clerk and counselor was present in the meeting क्यों लिखा है? If I'm saying कि he and she were present in the function है, ठीक है, ये तो फर्स्ट रूल हो गया, करेक्ट है, चलो इसको मान लिया हमने करेक्ट है. तो the clerk and counselor was present in the meeting कैसे हो सकता है? आपका आंसर एकदम सामने है आपका. क्यों ये दोनों चीज अलग है? एकदम सामने लिखा है कि क्यों अलग है. मैम क्योंकि टू नाउन्स. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये क्लर्क एंड काउंसलर इज योर कॉमन नाउन. ठीक है, नाउन है ये. नाउन जहां भी रहेगा, अगर मैं रुचि और नैना बोलती हूँ तो वॉज लगेगा, अगर मैं शी एंड ही बोलती हूँ तो वर लगेगा. ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए टू सब्जेक्ट्स लिखा है, सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बट टू नाउन्स लिखा है तो स्पेसिफाई किया है कि वहां पर प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, नाउन ही रेफर करना चाहिए. तो नाउन जब रहेगा यहाँ पर तो आप इसको एज लाइक आप सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर वॉज प्रेजेंट लगेगा. एनी मोर डाउट्स और वी कैन मूव फर्दर? नो मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, जब आपका दो नाउन्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो और सिमिलर मीनिंग वर्ड हो. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन आइडेंटिकल एंड बीइंग सिमिलर मीनिंग वर्ड. आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आपका उस दोनों वर्ड्स को आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलर मीनिंग का वर्ड का मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सिचुएशन में वो चीजें यूज कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, द बेनिफिट एंड एडवांटेज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड एडवांटेज? दोनों में कोई डिफरेंस है? नो मैम, वही है, नहीं दोनों है. एक ही ठीक है, दोनों ही सिमिलर सेम चीज है. अगर आप कहते हैं कि द बेनिफिट फ्रॉम दिस बिजनेस, या फिर आप कहते हैं द एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस, बोथ थिंग आर सेम. दोनों ही सिचुएशन में जो आपका मीनिंग है वो सिमिलर कन्वे करेगा, राइट? तो जब ऐसा सिचुएशन हो, जब आपका नाउन आइडेंटिकल हो, ठीक है, व्हेन यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स फॉर ईच अदर. ठीक है, किसी मान लीजिए इफ आई एम टेलिंग यू द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग लाइम वाटर, ठीक है, तो उसकी जगह आई कैन राइट की द एडवांटेज ऑफ ड्रिंकिंग लाइम वाटर. ठीक है, तो उसी तरह अगर ऐसे दो वर्ड्स हों तो आप इसको सिंगुलर वर्ब में यूज करेंगे. द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज एनॉर्मस. ठीक है, ना अगेन यहाँ पर देखिए, जब नॉन आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है, अगर आपका नाउन जो है नॉन आइडेंटिकल रहा, बटर एंड ब्रेड. Bread and butter is a phrase. What do you mean by a phrase? What do you mean by a phrase? Phrase से आप क्या समझते हैं? Phrase का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्रेज का मीन्स मैम वाक्यांश. वो तो हिंदी हो गया बच्चे, मीनिंग थोड़ी हुआ. देखिए, ब्रेड एंड बटर मीन्स, यानी कि जो फ्रेज है, फ्रेज का मतलब ये होता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हेन देयर आर यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, जो लिटरल मीनिंग होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. इफ आई से दैट टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, इसका क्या मतलब हुआ? टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, इसका क्या मतलब हुआ?
टीचिंग मेरा ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स इट इज द पेइंग जॉब दैट आई हैव। वो मेरा पेइंग जॉब है जिससे मुझे सैलरी मिलती है, जिससे मैं काम करती हूँ पैसे से। ठीक है, जो काम के लिए मुझे पैसे मिलते हैं, जिससे मेरा घर चलता है, दैट इज योर ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखे तो क्या होगा? ब्रेड एंड बटर इज द फूड आइटम्स, राइट? तो वो यस फ्रेजेस कहलाते हैं। हाँ, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में फॉर अ पर्टिकुलर मीनिंग अदर देन देयर लिटरल मीनिंग। ठीक है, उनका जो लिटरल मीनिंग है उनके अलावा यूज कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ इसको सिंगुलर आइडेंटिटी जैसा लिया गया है कि ब्रेड एंड बटर अगर लिया जाए, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि रोटी सब्जी जैसे हम लोग नॉर्मल इंडियंस जो घर में खाते हैं, ठीक है, तो रोटी सब्जी अगर मैं कहूंगी तो क्या वो अलग अलग है या सेम चीज है? अगर मैंने ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी खाई तो क्या वो अलग चीज है या सेम चीज में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज योर ब्रेकफास्ट, राइट? आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई हैड चपाती एंड वेजिटेबल फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, या चपाती एंड सब्जी फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो अलग अलग चीज नहीं है ना, वो सिंगुलर नो मैम, आइडेंटिटी सिमिलर। मिलर। हाँ, सिमिलर चीज है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग है, आइडेंटिकल नहीं है बट सिमिलर मीनिंग है। वही आपकी खाने की चीज है और एक आपका जो खाने का टाइमिंग है, ठीक है, ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम में आपने ये खाया, लंच में ये खाया, एक चीज में आपने ये एक टाइम ऑफ ईटिंग में आपने ये चीजें खाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो सिंगुलर आइडेंटिटी है तो ऑब्वियसली इज लगेगा। ठीक है, ना इसको भी खत्म कर देते हैं, एटलीस्ट हाफ खत्म हो जाएगा तो इट इज बेटर। इसमें क्या लिखा है कि अगर आपके जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो उसमें और रहेगा, ईदर और रहेगा, नीदर नॉर रहेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इस ये सारी चीजें क्या होती हैं? दीज आर ऑल्सो कंजंक्शन दैट आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। ठीक है, अब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जब ये सारी चीजें लगती हैं तब दो सिचुएशन होता है। ठीक है, आपका जो वर्ब रहेगा, ठीक है, वर्ब आपका प्लूरल रहेगा, ठीक है, वर्ब आपका बेसिकली प्लूरल रहेगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब के साथ, ठीक है, दो जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें से एक सिंगुलर है अगर प्लूरल है, दोनों अगर अलग अलग है, ठीक है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा। ठीक है, जो आपका वर्ब है उसके बाजू में हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा, जैसे कि neither the principal nor the teachers were present in the class। teachers is plural, verb भी आपका plural है, तो teachers were present in the function। ठीक है, अब यहाँ बताइए, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, either रमेश और his friend have stolen the watch, have है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सिंगुलर लगा है, सिंगुलर क्यों लगा है? यू और राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, सिंगुलर क्यों लगा है? एक तो कंडीशन थी कि इफ प्लूरल वर्ब रहेगा तो उसके बाजू